Hello everyone, in this video I am going to explain the chapter Braille in Hindi. Let's start. Long ago in France, a little boy named Louis Braille was playing outside his home. बहुत पुरानी बात है, बहुत साल पहले फ्रांस में, फ्रांस इज अ कंट्री, एक छोटा बच्चा जिसका नाम था लुई ब्रेल was playing outside his home, अपने घर के बाहर खेल रहा था. He was 3 years old. क्या एज थी उसकी? He was 3 years old. His father, a blacksmith, was working nearby. उसके फादर जो कि एक ब्लैकस्मिथ थे, लोहार थे, जो लोहे का काम करता है उसको लोहार ब्लैकस्मिथ बोलते हैं, वो वहीं पास में काम कर रहे थे. तो लुई स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम. वो वहीं उनके आसपास जो टूल्स रखे थे वो उनसे खेलने लगा, उन टूल से वहीं पर खेलने लगा. सडनली, अचानक से, अ शार्प टूल पियर्स्ड हिज आई. अचानक से एक शार्प टूल उसकी आंख में घुस गया. ही क्राइड आउट इन पेन. वो दर्द से बहुत कराया, बहुत रोया, बहुत चिल्लाया. यू कैन इमेजिन कितना पेन हुआ होगा उसको. हम लोग को छोटी सी भी खरोंच लग जाती है तो हम लोग चिल्लाने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं. तो आंख में जो था वो टूल घुस गया था. ही क्राइड आउट इन पेन. Within a few days he became blind in one eye. कुछ ही दिनों में वो एक आंख से अंधा हो गया, उसको दिखना बंद हो गया, दिखाई देना बंद हो गया. The other eye also got affected. उसकी जो दूसरी आंख थी उस पर भी असर पड़ा. एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड. और वो टोटली ब्लाइंड मतलब पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गया, उसकी दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया. In 1819, Louis, who was 10 years old, got admission in the Royal Institute for Young Blind Persons in Paris. 1819 में जो लुई थे वो 10 years के हो गए थे. Got admission in the Royal Institute for Young Blind Persons in Paris. उसने एडमिशन ले लिया था कहाँ पर? रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन्स. ये कहाँ था इंस्टीट्यूट? इन पेरिस, पेरिस में. He learned letters by using wood, cloth और pens arranged in pen cushions. वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट में उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने लेटर्स सीखे. किसकी हेल्प से? वुड, क्लॉथ और पेन्स को अरेंज करके, पेन कुशंस में अरेंज करके लेटर्स बनाने सीखे, उनको पढ़ना सीखा. अराउंड दिस टाइम, इस समय तक जब ये 10 years हुए तो चार्ल्स, अराउंड दिस टाइम एन आर्मी मैन नेम्ड कैप्टन चार्ल्स बाबियर डी ला सेर हैड इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड नाइट राइटिंग. कैप्टन चार्ल्स ने कुछ इन्वेंट किया जिसको बोलते थे नाइट राइटिंग. इट वॉज एन अल्फाबेट ऑफ रेज्ड डॉट्स एंड डैशेस. इसमें जो अल्फाबेट्स थे वो रेज्ड थे, ठीक है. इट वॉज एन अल्फाबेट ऑफ रेज्ड डॉट्स. उसमें जो डॉट्स थी रेज्ड, ठीक है, उभरी हुई. जैसे आप इसमें आप देख सकते हो नेक्स्ट पिक्चर में, यहाँ पे जैसे ABCD ये जो अल्फाबेट्स हैं, इसमें जो डॉट्स हैं कुछ जो डार्क हैं ये रेज्ड वाली हैं, ठीक है. ऐसे ही कुछ उन्होंने इन्वेंट किया. दैट सोल्जर्स कुड रीड विद देयर फिंगर्स इन द डार्क, ताकि जो सोल्जर्स हैं वो अंधेरे में उन रेज्ड डॉट्स की हेल्प से पढ़ सकें. हाउएवर इट वाज टू डिफिकल्ट एंड देयरफॉर नॉट अ सक्सेस. हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट था तो इसमें उनको सक्सेस नहीं मिली. बट लुई, नाउ अ टीनेजर, लुई जो था ये 13 years के हो चुके थे. ये टीनेजर की एज क्या होती है? किशोरावस्था. 13 से लेकर 19 तक की जो एज होती है ये टीनेज बोलते हैं इसको, ठीक है. बट लुई, नाउ अ टीनेजर, बिकेम इंटरेस्टेड इन इट एंड सिंप्लीफाइड इट. वो इसमें लुई को इंटरेस्ट आया, उसने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया एंड उसको थोड़ा सा और इजी बनाने की कोशिश की. ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फाबेट. इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश की और धीरे धीरे कुछ नया इन्वेंट कर दिया, अच्छे से सिंपल बना के. एंड इट वॉज ब्रेल. इसको ब्रेल बोलते हैं. Thus,
अ ब्लाइंड पर्सन टॉट द वर्ल्ड टू सी। वो लुई ब्रेल थे, ही हिमसेल्फ वॉज ब्लाइंड, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी इंटेलिजेंस, ये ब्रेल को इन्वेंट करके दुनिया को देखना सिखाया। दुनिया को देखना सिखाया मीन्स जो ब्लाइंड लोग थे वो ब्रेल की हेल्प से पढ़ सकते थे। ब्रेल इज अ मैथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच। व्हाट इज ब्रेल? इतनी देर से मैं ब्रेल ब्रेल बोल रही हूँ। ब्रेल क्या है? ब्रेल इज अ मैथड ऑफ रीडिंग, रीड करने का एक मेथड है। कैसे? टच करके फील करके। ओके, लेटर्स को जैसे आप रेज डॉट्स के ऊपर हाथ रखोगे तो जो अल्फाबेट्स हैं, हर एक अल्फाबेट के लिए जो एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, रेज्ड पैटर्न बना हुआ है जिससे ब्लाइंड पर्सन पढ़ सकते हैं। ब्रेल इज द मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच। एज यू कैन सी इन द फिगर, इधर फिगर में देखिए आप, है ना, जो डार्क डॉट्स हैं ये रेज्ड वाली हैं। ओके, देर इज वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 सिंबल्स। जो लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, हर एक अल्फाबेट के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल है। बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस। सी, जो आप लोगों की बुक्स होती हैं, जो प्रिंटेड बुक्स हैं हम लोगों के लिए, उसमें जो मैटर है अगर सारे को ब्रेल में लिखा जाए तो कितनी स्पेस लेगी? काफी स्पेस लेगा, क्योंकि इन सारे जो रेज डॉट्स हैं उनको पास पास नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उससे फिर टच करके पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो क्या हुआ? बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस। इसमें काफी स्पेस चाहिए। दिस इज बिकॉज द लेटर्स कांट बी रिटन टू क्लोज टूगेदर, क्योंकि जो लेटर्स इनको बहुत पास पास नहीं लिख सकते हैं रेज डॉट्स पास पास नहीं हो सकती हैं, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। Since Braille requires more space, a Braille book is thicker than a regular printed book. इसलिए जो Braille book है वो जो regular book है, जो normal books होती हैं, जो हमारी जैसे ये book है, तो इन सब से काफ़ी thick होती है, काफ़ी मोटी होती है, right? Braille is not just for people with blindness. Braille जो है वो सिर्फ blind लोगों के लिए नहीं है. Even people with sight can learn Braille too. हम लोग भी ब्रेल सीख सकते हैं. Then they can write small poems and stories in Braille. सीखने के बाद हम लोग ब्रेल में शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स भी लिख सकते हैं. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा. what have you learned? See, एक बच्चा जो कि ब्लाइंड था, ब्लाइंड होने के बाद इतना कुछ कर सकता है लाइफ में, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, हम कुछ करना चाहते हैं, अगर उस पर हम मेहनत करें तो हम लोग भी कुछ अच्छा नया कर सकते हैं. तो हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए लाइफ में, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए. ठीक है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. देखो, ही वॉज ब्लाइंड, लेकिन वो शांत नहीं बैठा. उसने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की कि चलो मैं कुछ ना कुछ हम जैसे लोगों के लिए जो ब्लाइंड हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूं, और फाइनली ब्रेल इन्वेंट की. थैंक यू.